Hello student, welcome to sociology class and today we will discuss about एयर देसाई थ्योरी वेलफेयर स्टेट। आज हम कल्याणकारी राज्य के बारे में एयर देसाई के विचारों की चर्चा अपने इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि एयर देसाई के बारे में। अक्षय रमन लाल देसाई इनका पूरा नाम था एंड ही वॉज बॉर्न इन 1915 इन a middle class family. अक्षय कुमार रमन लाल देसाई का जन्म 1915 में बड़ौदा में एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। जीएस घूरे के निर्देशन में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। देसाई had his earlier education at Baroda and in Surat. Later, he joined the Department of Sociology at the Mumbai University and did his post-graduation under the guidance of Ghuriye in 1946. His PhD dissertation was published in 1948 as the book Social Background of Indian Nationalism. It is known his best known work. ये उनका सबसे अच्छा काम था। उनकी जो बुक छपी उसका नाम था सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिसमें उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे कामों को दर्शाया है वेलफेयर स्टेट के बारे में और अपने नेशन के बारे में। डॉक्टर देसाई मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। वे मार्क्स के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और जहाँ मार्क्सिज्म आया मीन्स वहाँ वर्ग विहीन समाज की चर्चा की जाती है। जैसे कि मार्क्स ने भी कहा है कि समाज दो वर्गों में बटा है, लेकिन उन्होंने एक समाजवादी समाज की स्थापना की कल्पना कि जहाँ पर कोई भी वर्ग नहीं हो। उसी तरह देसाई ने भी अब एक समाजवादी समाज की स्थापना की कल्पना की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियों में भी उनका योगदान रहा। बहुत ही कम सोशियोलॉजिस्ट जो पॉलिटिक्स से जुड़े, लेकिन AR देसाई का नाम पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है क्योंकि वो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रह चुके हैं। भारतीय राष्ट्रवाद, ग्रामीण समाजशास्त्र और राजनीतिक समाजशास्त्र के अध्ययन में उनकी विशेष रुचि रही। डॉक्टर देसाई ने भारत के संदर्भ में राज्य और समाज पर अनेक महत्वपूर्ण निबंध लिखे। तो यहाँ हम देखेंगे कि उनके जो एसे है NSA द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट, ये काफ़ी चर्चित हुआ और इसी के अंतर्गत उन्होंने वेलफेयर स्टेट की चर्चा की है। तो हम जानेंगे कि ये वेलफेयर स्टेट क्या है। वेलफेयर स्टेट क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। अ वेलफेयर स्टेट इज दैट विच book after the welfare of the people concerning with different aspects political, economic, social, religious, cultural, developmental etc. of people. कल्याणकारी राज्य वो है जो व्यक्ति के विकास के बारे में सोचता है और संपूर्ण विकास के बारे में सोचता है, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के डेवलपमेंट जो पीपल के लिए किए जाते हैं वो अंतर्निहित होते हैं। इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेट फॉलोइंग द डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एंश्योर freedom, equality, fraternity, human rights and case for the society as well as area and region of the country। तो जिसके अंतर्गत हम समानता का और सभी तरह के अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें सभी को बराबर अधिकार दिया जाए, बराबर का हक दिया जाए। इसके बारे में हम वेलफेयर स्टेट के अंतर्गत यानी कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट इज दैट विच look after the welfare of the people concerning with different aspects political, economical, social, religious, cultural development etc. of the people. In a positive state, it is a positive state following the democratic pattern of government, ensure freedom, equality, fraternity, human rights and
case for the society as well as area and region of the country. यहाँ हम फीचर्स देखते हैं कि वेलफेयर एक कल्याणकारी राज्य के क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस साइट फॉलोइंग आर द स्पेशल फीचर ऑफ द वेलफेयर स्टेट। नंबर 1, पॉजिटिव स्टेट। द वेलफेयर स्टेट इज अ पॉजिटिव स्टेट. इट इज ऑल द टाइम इन्वॉल्व इन द स्टेट ऑफ अफेयर्स. In its plan the implement new policies for the betterment of all. सबके लिए एक अच्छे अधिकार की बात करता है एक वेलफेयर स्टेट, जिसमें हम पॉजिटिव स्टेट के रूप से चर्चा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पॉजिटिव स्टेट के अंतर्गत कैपिटलिस्ट सोसाइटी पाई जाती है, लेकिन इसमें वेलफेयर स्टेट में हम सभी को बराबर का अधिकार, बराबर के पावर की चर्चा करते हैं, उसे अधिकार होने चाहिए। नंबर 2 इज़ डेमोक्रेटिक स्टेट. Democratic state. The welfare state is a democratic state. A welfare state can exist only in democratic condition, since democracy is an essential condition for the फॉर्मेशन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट. प्रजातंत्र जो है जिसमें समानता का अधिकार दिया जाता है, सभी को एक समान समझा जाता है, तो डेमोक्रेटिक स्टेट के अंतर्गत हम वेलफेयर स्टेट को इसलिए रखते हैं, ये उसकी एक विशेषता के रूप में जानते हैं। नंबर 3 इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी. Mixed economy. The welfare state is characterized by mixed economy. A mixed economy, according to him, means where private and publicly owned enterprises coexist. A welfare state encourages capitalist market. It also encourages public investment in industry and other field. The private industries take over the consumer goods sector and takes look after the basic goods and social instruction. नंबर 4 में इसके फीचर को देखेंगे कि फ्रीडम, जो स्वतंत्रता होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट की एक विशेषता के रूप में हम जानते हैं कि इट इज़ अ क्राइटेरिया ऑफ वेलफेयर स्टेट टू प्रोवाइड फ्रीडम एंड सिक्योरिटी टू ऑल इट्स सिटीजन. सभी को स्वतंत्रता का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, लोकतांत्रिक राज्य की व्यवस्था मानी जाती है. नंबर 5 इज इक्वालिटी. द प्रोविज़न ऑफ इक्वालिटी फॉर ऑल, सभी को समानता का अधिकार दिया जाए, इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ एन वेलफेयर स्टेट. नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिटी नीड्स, जो एक विशेषता के रूप में मानी जाती है. कीपिंग द कम्युनिटी नीड्स इन माइंड is also a criteria of the welfare state. This is done by using the capitalist profit for the fulfillment of the need of community as a whole. सभी के लिए बराबर ज़रूरतों की पूर्ति की जाए और अधिकार दिया जाए. Number 7, stable development. Another important criteria of a welfare state is to provide a stable development in the state which is not affected by the economic condition such as economy booms and depression. Stable development can be achieved by making provision for employment for all. So at last, having states this criteria of a welfare state, A.R. Desai has concluded that welfare states are still a myth, as none of so-called welfare state qualify the same. उनके अनुसार ये सारी विशेषताएं जो एक कल्याणकारी राज्य में होनी चाहिए सब मिथ है, एक झूठ के समान है. कहीं किसी भी राज्य में ये सारी विशेषताएं मुश्किल है, लेकिन भारत को वो एक कल्याणकारी राज्य के रूप में देखते हैं. थैंक यू स्टूडेंट.